वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने एम्प्लॉय से 1000% वर्क कैसे ले सकते हैं, उसकी पूरी पोटेंशियल का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखते रहिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है PCP, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। सो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम क्या होता है? एनीवे आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या आपके जो स्टाफ के वर्कर होते हैं, सो उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बट वो ना एक उनके अंदर एक हिचक होती है कि वो आपसे अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करते, या एक डरे हुए किस्म का कुछ डर होता है उनके अंदर। सो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है कि वो आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर पाएँ, पर्सनली मिल पाएँ, या फिर आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर पाएँ वो आइडिया, या पर्सनली आपको मेल कर पाएँ। सो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना मानना है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में आप एक अपनी कंपनी के अंदर एक वीडियो रूम बनवाएं, जिसमें जो भी एम्प्लॉय को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आके वो कैमरा के सामने खुल के बोल पाए, और अगर उसके पास कोई आइडिया है तो आके कैमरा के सामने खुल के बोल पाए कि सर ये मेरा आइडिया है, अगर आप इसे कंपनी में अपने इम्प्लीमेंट करते हैं तो कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। सो बेसिकली वीडियो रूम का बेनिफिट ये होता है कि अगर एम्प्लॉय बिल्कुल सामने आके खुल के बात करता है तो वो अपने दिल की बात बेहिचक कैमरा के सामने बोल पाता है। एनीवे उसके सामने उसका ओनर खड़ा होता है तो उसके अंदर एक हिचक रहती है, वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट एक कैमरे के सामने वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकता है। सो इसलिए वीडियो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे माइंड के अंदर आया। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में ये वीडियो का कॉन्सेप्ट आप लेके आएँ। सो इसी बीच में सेकंड पॉइंट आ जाता है एप्रिशिएशन। देखिए, अगर आपके एम्प्लॉय के द्वारा कोई आइडिया दिया हुआ होता है और वो कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देता है, या वो आइडिया आपकी कंपनी को एक ऊंचे लेवल पर ले जाता है, तो उसको पूरी कंपनी के स्टाफ के सामने आप एप्रिशिएट कीजिए, उसको एप्रिशिएशन दीजिए। सो उसको बहुत अच्छा लगेगा। एनीवे जो और भी आपकी कंपनी के स्टाफ होगा और भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे तो वो भी कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी यूनिक आइडियाज़ हैं वो दे सकें, वो दे पाएँ, कुछ यूनिक वो निकाल पाएँ अपने अंदर से, ताकि उनको भी वो एप्रिशिएशन मिल पाए पूरे स्टाफ के सामने। ये बहुत ही एक अच्छी फीलिंग होती है। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ही अच्छा अंदर से लगता है, फील होता है बहुत ही अच्छा। तो अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है एक कंपनी के अंदर। बात बात पर उनकी तारीफ़ करें, अपने एम्प्लॉय की बात बात पर तारीफ़ करें। एनीवे अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है या उनसे कोई काम बिगड़ भी जाता है तो उनकी जो आलोचना होती है वो आप बिल्कुल एक सेपरेट रूम में जाके उनकी आप आलोचना करें। बट लेकिन जब भी उनकी तारीफ़ की बात आती है तो तारीफ़ पूरी कंपनी के एम्प्लॉय के सामने करें। बट लेकिन अगर उनकी कोई आप कमी पकड़ लेते हैं तो उन्हें समझाएं, वो भी बिल्कुल अकेले में जाके समझाएं उन्हें। सो इसी के साथ थर्ड नंबर पर आ जाता है पर्सनल सीक्रेट। देखिए, कंपनी के टॉप पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं कुछ। कंपनी आने वाले टाइम में क्या प्लान कर रही है वो सब उनके पर्सनल सीक्रेट होते हैं। तो जो कंपनी की हियरार्की में जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ कंपनी अपने टॉप सीक्रेट्स शेयर करती है। सो जो सीक्रेट्स होते हैं उनको बिल्कुल सीक्रेट ही रखा जाए। तो इसलिए जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं कि अगर आपने ये सीक्रेट किसी के सामने बताए तो उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, या कुछ भी आप 3 साल के लिए आप उन्हें फायर कर सकते हैं, या बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स आप उनके सामने रख सकते हैं। एनीवे उनसे एक वायदा लिया जाए कि आप ये टॉप सीक्रेट ना तो अपनी कंपनी के किसी एम्प्लॉय के साथ, ना ही अपने किसी जूनियर के साथ, ना ही अपने किसी कॉम्पिटिटर के साथ शेयर करेंगे। सो ये कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी के टॉप सीक्रेट्स ही अगर बाहर निकल गए तो कॉम्पिटिटर आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। तो यही है, टॉप सीक्रेट्स ये होना बहुत ज़रूरी है और इस पर कमांड करनी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ फोर्थ पॉइंट पर जाते हैं। देखिए, आप अपने जो कंपनी का जो स्टाफ होता है ना, उनके साथ ना मतलब उन्हें होमवर्क मत दीजिए, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप उन्हें समझाइए कि ये काम इस तरीके से होगा। आप उन्हें ब्रीफ कीजिए पूरा का पूरा, कोई भी काम, कोई भी चीज़ किस तरीके से होगी। सो उन पे थोपने की बजाय उन्हें समझाइए, उन्हें फील कराइए वो चीज़ कि कोई काम किस प्रकार होगा, कैसे होगा। आप जब भी अपने एम्प्लॉय को कोई वर्क दे देते हैं, कोई काम दे देते हैं, सो उनसे फीडबैक ज़रूर लें। मतलब उनसे हमेशा फीडबैक लें कि इस काम में क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, कोई काम हुआ है तो कितना अच्छा है। अगर वो काम बहुत ही अच्छा हुआ है तो उसको अप्रिशिएट करें तभी। अगर उस काम में कोई कमी रह गई है तो उसको पर्सनली बुलाएं, उसको समझाएं कि इस काम में किस तरह कमी रह गई, क्या क्या आप कर सकते थे जो इस काम को आप और भी अच्छा कर सकते थे। और आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप ये काम और अच्छा कर सकते थे। तो किसी भी तरीके से एनीवे आप एम्प्लॉय को अपने समझाएं और उसे सिखाएं, उसे ब्रीफ करें।
सो आपकी कंपनी का जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, सो उनकी ना टाइम टू टाइम ना ट्रेनिंग होनी चाहिए। मोटिवेशनल सेमिनार्स उनके लिए अटेंड करवाइए। एनीवे जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो उन सब चीज़ों की उन्हें ट्रेनिंग दीजिए। उनको ना एक्सपर्ट बनाइए उन चीज़ों में। जो कोई टेक्नोलॉजी का है उसे टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनाइए। सेल्स का है, सेल्स की ट्रेनिंग दिलवाइए। ठीक है जी। मार्केटिंग का है, मार्केटिंग की ट्रेनिंग दिलवाइए। अलग अलग तरीक़ों से ट्रेनिंग दिलवाइए और उनको एक्सपर्ट बनाइए ताकि वो एक प्रोडक्टिव काम आपकी कंपनी के लिए करके दें। तो ट्रेनिंग उनका टाइम टू टाइम अरेंजमेंट होता रहना चाहिए और आपको ये करना भी चाहिए। तो जी इसी के साथ आ जाता है कि आपका जो एम्प्लॉय का जो ड्रेस कोड होता है, बहुत सी कंपनियों में ना ड्रेस कोड होता है, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट या ब्लू शर्ट, वाइट पैंट, ये पहन के आओ, वो पहन के आओ। देखिए, एम्प्लॉय जिस चीज़ में कंफर्टेबल है, यानी कि जिन कपड़ों में वो कंफर्टेबल है, वही उसका ड्रेस कोड है बस। देखिए, आपको केवल अपने काम से मतलब है। आपका अपना काम 100% होना चाहिए। उसके अंदर की जो पोटेंशियल है काम करने की, वो 100% बाहर आनी चाहिए, है ना। ड्रेस कोड ये सब बेकार की चीज़ें हैं। कोई ड्रेस कोड नहीं होता। बस आपका काम अच्छे से होना चाहिए और कंपनी कंटिन्यू आगे बढ़ती रहनी चाहिए। बस यही ड्रेस कोड है और यही है बस सब कुछ। सो इसी के साथ इसमें पॉइंट आ जाता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को ऑलराउंडर बनाइए। देखिए, आपने बैंक में गए होंगे, बैंक में कोई भी कर्मचारी कोई भी काम कर लेता है, तो ऐसी आपकी कंपनी में होना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी कोई भी काम कर ले। एनीवे उसको दूसरे काम का 10% या 20% पता होना चाहिए। एनीवे अगर सामने वाला अगर छुट्टी पड़ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई या कंपनी के अंदर रिसेशन आ गया, फायर करना पड़ गया, तो उसको 10 या 20% काम आना चाहिए एम्प्लॉय को। कोई भी दूसरे सेक्टर का, टेक्नोलॉजी का, सेल्स का, मार्केटिंग का, इन सब का 10 या 20% आना चाहिए। तो उससे आप कोई भी काम ले सकते हैं। मतलब कि ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो काम रुकता नहीं है, चलता रहता है। कोई भी काम कोई भी कर सकता है। और इसी के साथ इसमें ये भी पॉइंट ऐड हो जाता है कि जो जिस काम में अच्छा है, जैसे कि कोई सेल्स में अच्छा है तो वो सेल्स का ही काम करे, कोई मार्केटिंग में अच्छा है तो वो मार्केटिंग का ही काम करे। एनीवे जो जिस काम में अच्छा है वो वही काम करे। मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट लाओ त्से ने ये कहा था कि आप अपने एम्प्लॉय को अपनी मर्जी का काम मत सौंपें। ठीक है, आप उसको काम दें और उसको ये फील कराएं कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये कंपनी के हित में है, कंपनी को आगे लेके जाएगा। सो एनीवे उसको लगना चाहिए कि आप अपनी चीज़ उस पर नहीं थोप रहे हैं। वो जो काम कर रहा है वो उसके लिए भी फायदेमंद है और वो कंपनी को भी कंटिन्यूसली आगे लेके जाएगा, यानी कि वो उसकी भी तरक्की करेगा और कंपनी की भी तरक्की में हाथ बटाएगा। सो एनीवे ये होता है कि एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि वो अपना ही काम कर रहा है। ये नहीं है कि आप उसके ऊपर थोप रहे हैं कोई चीज़। तो ये लाओ त्से ने कहा था और ये चलता आ रहा है और ये चलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं अपने टाइम के। 6 पॉइंट आ जाता है कि अपने एम्प्लॉय की पोटेंशियल का पूरा यूज़ करें। एनीवे आपके एम्प्लॉय के अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी वो काम करना जानता है, उस पोटेंशियल का आपको पूरा का पूरा यूज़ करना है। तो एम्प्लॉय की पोटेंशियल का आपको पूरा का पूरा यूज़ करना है और उसको समझाना है कि ये काम आपका ही है ना, और कंपनी के हित में है। अपनी बात उसके ऊपर थोपनी नहीं है। उसकी पोटेंशियल का बस पूरा का पूरा यूज़ करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। उनको फैसिलिटी दें, जिस भी तरह की फैसिलिटी उनको चाहिए वो उनको आप प्रोवाइड कराएं। देखिए, आप कंपनी के ओनर हैं, ठीक है। आप एक एम्प्लॉयज़ का पिरामिड फिक्स कीजिए, पिरामिड आप उनका बनाइए। जो जिस काम का एम्प्लॉय है उसको वो काम डेडिकेट कीजिए, उसको वही काम देते चले जाइए आप, है ना, वही काम आप बांटते चले जाइए। इस तरीके से आपकी कंपनी में सारे काम जो है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होते रहेंगे और एक तरीके से आपके वो काम सारे कंप्लीट होते रहेंगे। आपका हर काम प्रॉपर चैनल वाइज होना चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी वाला अपना काम करे, सेल्स वाला अपना काम करे, मार्केटिंग वाला अपना काम करे। देखिए, अगर आपके एम्प्लॉय आपके लिए लॉयल रहेंगे तो आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो ये फैक्ट है और इन सब पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। इस वीडियो को कंटिन्यूसली बार बार आगे पीछे करके देखिए, सुनिए ध्यान से। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। आप अपने एम्प्लॉय की पोटेंशियल का पूरा 1000% कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कीजिए एंड थैंक यू सो मच गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।